अष्टावक्र जी ने जनक जी को मोक्ष का उपाय इस प्रकार उपदेश किया। जनक, विषयों को तू विष के तुल्य त्याग कर और सत्य को तू अमृत के तुल्य पान कर, परंतु विषयों की ओर विष की तुल्यता में और सत्य रूप आत्मा की ओर अमृत की तुल्यता में कोई भी हेतु नहीं कहा। अतः आगे उसको कहते हैं, हे जनक, साकार जो शरीर आदिक हैं, हे जनक, उनको तू मिथ्या जान। जो मिथ्या होकर बंध का हेतु होता है वही विष के योग्य त्यागने योग्य भी होता है। इसी में एक दृष्टांत कहते हैं। एक बनिए के घर में लड़का नहीं हो रहा था। एक दिन रात्रि के समय वह पलंग पर अपनी स्त्री के साथ सो रहा था। उसकी स्त्री ने उस बनिए से कहा कि यदि परमेश्वर हमको एक लड़का दे देवे तब उसको कहां पर सुलावेंगे। बनिया थोड़ा सा पीछे हटा और कहा कि उस लड़के को यहां बीच में सुलावेंगे। फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जावे तब उसको कहां पर सुलावेंगे। वह थोड़ा सा और पीछे हटकर कहने लगा कि उसको भी बीच में सुलावेंगे। फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जावे तो तब उसको कहां सुलावेंगे। फिर पीछे हटकर यह कहने वाला ही था कि इतने में नीचे गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई और हाय हाय करके रोने लगा। तब इधर उधर से पड़ोस के लोग आकर पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसे तेरी टांग टूट गई। तब बनिए ने कहा कि बिना हुए मिथ्या लड़के ने मेरी टांग तोड़ दी। यदि सच्चा होता तब न जाने क्या अनर्थ करता। वैसे ही साकार जितने स्त्री पुरुष आदि का विषय है वे सब दुख के हेतु हैं। ये विष के तुल्य त्यागने योग्य हैं। हे जनक, जो तू निराकार आत्म तत्व है वह निश्चल है और नित्य है। श्रुति भी ऐसा ही कहती है, नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अर्थात आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। उसी आत्म तत्व में स्थिरता को पाकर हे जनक, फिर तू जन्म मरण रूपी संसार को नहीं प्राप्त होवेगा। अब अष्टावक्र जी वर्णाश्रमी धर्म वाले स्थूल शरीर से और धर्म अधर्म रूपी संस्कार वाले लिंग शरीर से विलक्षण परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा को दृष्टांत के सहित कहते हैं। हे जनक, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब जो शरीर आदि है उनके अंतर मध्य और बाहर चारों तरफ दर्पण व्याप्त होकर के वर्तता है, अर्थात वह प्रतिबिंब अध्यस्त है, अर्थात दर्पण में देखने मात्र का है, स्वरूप से सत्य नहीं है। वैसे ही अपने आत्मा में अध्यस्त जो शरीर है उसके भीतर बाहर मध्य और सर्व ओर चेतन आत्मा ही व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अपनी सत्ता कुछ भी प्राप्त नहीं होती, किंतु अधिष्ठान की सत्ता करके वह सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे सुक्ति में रजत और दर्पण में प्रतिबिंब प्रतीत होता है, वैसे शरीर आदिक भी आत्मा में उसी की सत्ता करके सत्य के सदृश प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये भी सत्य नहीं है किंतु मिथ्या है। दर्पण के दृष्टांत से कदाचित जनक को ऐसा भ्रम हो जावे कि जैसे दर्पण परिच्छिन्न है वैसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न होगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए ऋषि जी दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे सर्वगत एक ही आकाश घटपट आदिकों में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है, वैसे ही नित्य अविनाशी आत्मा भी संपूर्ण भूतों के गणों में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है। यह तेरा ही आत्मा सबके अंदर व्यापक है। ऐसा जानकर हे जनक, तू सुखपूर्वक विचर